सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मर जाते साहब, गला कट जाता कईयों का। भगवान ने आपको लला बनाया है, इतनी सुकुमारिता में यदि लली बना देते तो क्या होता। बहुत बहुत हंसी मजाक होता साहब, मिथिला का हंसी मजाक। तो एक सखी कहने लगी, अरे ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में। अरे जनकपुरी के नर नारी सब, जनकपुरी के नर नारी, अरे चर्चा करेली घर घर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में। ऐसन सूरत कहूँ सुन ली ना देखली, ऐसन सूरत कहूँ सुन ली ना देखली। आज सागर समाइलन गगर में, आज सागर समाइलन गगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में, ऐसन दुल्हा ना आइलन नगर में। अब सखियां इनको लेकर के दशरथ जी के पास आती है। रात्रि का समय हो गया है, सब शयन करते हैं। बड़ा आनंद हो गया दशरथ जी को। सवेरे बहुत जल्दी दशरथ जी उठे और स्नान ध्यान करने के बाद गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। पुत्र और पुत्र वधुओं को देखकर आनंद बहुत हो गया है और गुरु जी से कहते हैं, आपकी कृपा से सब काम पूरा हो गया, अब मैं गोदान करना चाहता हूं। यहां लिखा है 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, 4 लाख श्रेष्ठ गाय, बीमार गाय नहीं। दान देने की चीज लोग सबसे बेकार चीज देते हैं, जो पैसा सिक्का कहीं नहीं चले ना, मंदिर में चढ़ा देते हैं। हमने 7 का नोट भी देखा है साहब, एक 5 का नोट फट गया, एक 2 का नोट फट गया, दोनों को चिपका दिया, 7 का नोट बन गया। तो अच्छी चीज दो। हमारे कलकत्ते में तो है साहब, पूजा की सुपारी अलग आती है। मैं पहले पूजा पाठ कराता था ना, मैंने सब काम कर लिए, सकल कर्म करी थके हूँ गोसाई, अब थक गए साहब जी मेरे, बहुत पापड़ बेले हैं हमने। पूजा की सुपारी अलग आती है और हमारे बंगाल में छोटे छोटे केले आते हैं। पूजा का केड़ा ले आए भाया, बड़ोड़ा केड़ा ठाकुर जी ने भाव को नहीं गए। अब दुकानदार का यजमान जावे, धोती दिखा, जब क्या पंडित जी ने देनी है गे, आ बढ़िया रेसी बाबू, तेरे बाप को लगे क्या बढ़िया रेसी। दुकानदार भी ऐसे ही साहब, गजब है। अच्छी चीज दान करो मेरे भाई बहन। 4 लाख बहुत बढ़िया बढ़िया गाय मंगाई, सोने चांदी से अलंकृत की, ऋषियों को बुलाकर उनको दान दिया है। और फिर मांगने वालों को बुलाया, उनको हाथी घोड़े कंबल सब दिए हैं। बड़ा आनंद हो गया है। और इसके बाद तो बारात को भोजन करने के लिए जनक जी बुलाते हैं। कहते सब बाराती बैठ गए, सजन गोठ जिसको कहते हैं उसकी तैयारी हो गई। और गाली गाने वालियों को जनक जी बुलाते हैं। नारियां अटारियों पर बैठ गई है गाली सुनाने। आज की बात सुनो सजनी, मन में उमग्यो अति आनंद भारी, जीमण बैठी बारात सब है, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। नारियां मिथिलेश की अटारी पर बैठ गई। राम जी ने देखा, ये पता नहीं क्या क्या गाली गाएगी। पिताजी बैठे, गुरुजी बैठे, इनको तो बोलने में मर्यादा नहीं है, और मैं मना करूंगा तो मानेगी नहीं, तो क्या करें। तो राम जी ने ऊपर देखा, और हुआ क्या, राम को रूप निहारत ही वह मोही गई सब गावनहारी। राम जी के रूप को देख करके मोहित हो गई, और हुआ क्या, अज भूल गई अवधेश को नाम, तो देन लगी मिथिलेश को गारी, देन लगी मिथिलेश को गारी।
लगी मिथिलेश को गाली। जनक जी को ही गाली देने लगी, दशरथ जी का नाम ही भूल गई। जनक जी बोले हमारी नारियां हमको गाली काहे को दे रही है, ऐसा करने का क्या। तो बोले कि ये जो सीता का दुल्हा है ना, इससे नजर मिल जाए और गड़बड़ न हो। सिय दुल्हे से नजर जब जागी, सिय दुल्हे से नजर जब जोटी, अरे लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, अरे लाज ए ताक तरातर टूटी नजर जब झूठी, ताक तरातर टूटी नजर जब झूठी, सिय दुल्हे से नजर जब झूठी, सिय दुल्हे से नजर जब झूठी। अब बारात भोजन कर रही है, अनेक प्रकार के व्यंजन हैं साहब, अपने अपने भाव से भगवान को हम सब जिमाएं, ऐसा अनुभव करिए। भगवान भोजन कर रहे हैं और हम करा रहे हैं। रघुराज बनान रिझास्या, जी में नौरंग गाड़ी गास्या, रघुराज बनान रिझास्या, जी में नौरंग गाड़ी गास्या, अजित तो जी मोराम जी खाजा, तो जी मोराम जी खाजा, जिथे तो तीन लोक का राजा जी, मेनो रंग गाड़ी गास्या, तो तीन लोक का राजा जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, जिथे तो जी मोराम जी पेठा, तो जी मोराम जी पेठा, जिथे तो राजा दशरथ जी का बेटा जी, मेनो रंग गाड़ी गास्या, तो राजा दशरथ जी का बेटा जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, और थे तो जी मोराम जी लाडू, तो जी मोराम जी लाडो, जिथे तो चारों भाई साठू जी में नौरंग गाड़ी गास्या, तो चारों भाई साधु जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, और थे तो जी मोराम जी घेवर, तो जी मोराम जी घेवर, मारी बाई सार लक्ष्मण देवर जी में नौरंग गाड़ी गास्या, हमारी बाई सारे लक्ष्मण देवर जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, और थे तो जी मोराम जी पेड़ा, तो जी मोराम जी पेड़ा, जी भगता का पार करो बेड़ा जी में नौरंग गाड़ी गास्या, भगताना पार करो बेड़ा जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, और जीमो पापड़ और पकोड़ी, जीमो पापड़ और पकौड़ी, जी सारी अमर रभैया जोड़ी जी में नौरंग गाड़ी गास्या, उठाई अमर रवैया जोड़ी जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या, रघुराज बनान रिझास्या जी, मैं नौरंग गाड़ी गास्या,
बारात भोजन कर रही है। एक भजन की 1-2 लाइन और सुनिए। अजी रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, सांवरिया रे मारा सांवरिया, सांवरिया रे मारा सांवरिया, सांवरिया रे मारा सांवरिया, सांवरिया रे मारा सांवरिया। ये रुचि 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 जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, कागा थारा भगत कहीजे, कागा थारा भगत कहीजे, थारा रीछ बान राया, थारा रीछ बान राया, रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, कही सुनी सब माफ करी जो, कही सुनी सब माफ करी, ये माने मत ना दी जो बिसा, मत ना दी जो किसान रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया, रुचि रुचि जी मो सरकार रघुवर सांवरिया। बारात भोजन कर लेती है। कई महीनों तक बारात रही। ये तो आज के 50 बरस पहले भी कम से कम 3 दिन बारात रहती थी। आजकल 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है कि नहीं? हमारे कलकत्ते में 3 घंटे पूरे नहीं लगते हैं। आपके मुंबई में 3 दिन में होती है क्या शादी? हाँ, 2 घंटे में। यदि ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो 3 सेकंड में शादी होगी। हाँ, अब आप आश्चर्य करोगे 3 सेकंड में न समधि की आवश्यकता पड़ेगी, न सजन गोट की आवश्यकता पड़ेगी, न फेरों की, न पंडित जी की कोई चीज की आवश्यकता, न बैंड पार्टी की, कुछ नहीं। क्या होगा? लड़के लड़की मिलेंगे आपस में, एक छोटा सा मंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओम नमो स्वाहा, तेरा मेरा ब्याह। शादी हो गई बस। और फिर झटपट ही खटपट। ऐसा समय आने वाला है। पहले साहब बहुत प्रेम होता था, और जब से बफे सिस्टम आया है, एक कह रहे थे कि एक बहन जी प्लेट में पूरा वो अन्नकूट सजा करके, इधर दही बड़े, इधर वो समोसे, इधर वो सब्जी, इधर राइस, ये सब भर के एकदम अन्नकूट पहाड़ बनाया। और दोबारा लेना ना पड़े, इसमें कढ़ी है, उसमें क्या क्या चटनी है, लाल चटनी। लाल चटनी खाई, हरी चटनी खाओगे तब कृपा बरसेगी साहब। तो साहब सब उसमें भर के, और वो जोर से जा रही है, सामने से दूसरी बहन जी आ रही है, टकरा गई, एक्सीडेंट। इसकी प्लेट उसकी साड़ी पर गिरी। गुस्से में होकर बोली, तंबीज नहीं है, साड़ी खराब कर दी। वो बोली, बफे में आई है और एक ड्रेस पहन कर आई है, मैंने 3 ड्रेस चेंज की और सूट बाकी है अभी। साहब पता नहीं क्या भगदड़ हो जाती है, कैसे खड़े खड़े खाते हैं, भागते हैं, सब भगवान बचाए साहब। क्या सिस्टम है। पहले बड़े प्रेम से लोग खिलाते थे, और लेनो ही पड़सी, मेरा हाथ से तो लेनो ही पड़सी, ऐसा प्रेम है। पर खाए जा रहे हैं साहब, पता नहीं। कहते हैं बारात बहुत दिन तक रही। जब दशरथ जी कहते विदा कर दो, जनक जी कहते इतनी जल्दी क्या है। अंत में श्री सतानंद जी ने और विश्वामित्र जी ने समझाया जनक को, बेटी तो विदा करनी चाहिए, कल कर देंगे, तैयारियां होने लगी है।
विदाई की सहनाई बजने लगी है। बेटी को नारी धर्म की शिक्षा दे रही माता सुनैना सखियां सीता जी को समझा रही है। सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखी आयसु अनुसरे, पति रुख लखी आयसु अनुसरे। बेटी सासू की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, परिवार में गुरुजन बड़े सबकी सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, उसकी रुख को समझना। स्कूल कॉलेज में रुख समझने वाली शिक्षा दी जाती है क्या? आजकल शादी 100 शादी हो उसमें से 70 शादियां टूट जाती है। काहे को? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रुख नहीं समझ पाते हैं, शास्त्र को जानते नहीं, केवल आधुनिकता में डूब रहे हैं। साहब रो रहे हैं सब, समाज की हालत अच्छी नहीं है। बेटी को विदा कर रहे हैं। जनक ने धैर्य छोड़ दिया है। कहते हैं सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी ने 2 पक्षी पाले हैं। सोने के पिंजरे में पंख फड़फड़ाने लगे हैं। व्याकुल कहें कहाँ बैदेही। जनक जी बोले सीता की डोली में रख दो पिंजरे। अब विदा करते हैं, आंसू को रोकते हैं जनक जी मंगल जान करके। हमारे राजस्थान में एक आपने ओढ़ू गावन, ओ जीवो बना हमारा राम जी, ओ जीवो बना हमारा राम जी, मारी बाई ओ सीतान परण घर चाल्या जी राम जी। मारी बाई ओ सीतान परण घर चाल्या जी राम जी। ये जी भलाए पधार्या मार देश में राम जी भलाए पधारा हमारे देश में। कोई सारी रे नगरी का जन्म सुधार्या जी राम जी। कोई सारी है नगरी का जन्म सुधारा जी राम जी। ओ जो भी आजो मार देश में राम जी ओ जो भी आजो मारे देश में। हर भगतान दर्शन देता जाजो जी राम जी। आए भगतान दर्शन देता जाजो जी राम जी। बारात को विदा करते हैं। जनक जी बहुत दूर तक आ गए। दशरथ जी उनको समझा करके वापस जाने को कहते हैं। जनक जी सबको प्रणाम करते हैं और फिर राम जी के पास आए हैं। सीता जी को बहुत समझाते हैं, बेटी बड़े परिवार में जा रही हो, हमारे नाम की लाज रखना बेटी। बहू सेवा करे ना तो लोग कहते हैं भले माँ बाप की बेटी है, इसलिए बेटी ऐसा करना, भले माँ बाप की बेटी कहलाना। और तुम्हारी छोटी बहनें हैं उनको संभाल कर रखना। सीता जी को जिम्मेदारी देते हैं। राम जी के पास आते हैं, हाथ जोड़कर जनक जी बोले राम करहूं के ही भांति प्रशंसा। राम जय राम मुनि महेश मन मानस हंसा। राम जय राम।
तुझे ही जान न बानी, तारक न सकहि सकल अनुमानी। हे राम, मैं तुम्हारी प्रशंसा कैसे करूं? मन से वाणी से आपको कोई जान नहीं सकता है, तर्क से आपको पहचान नहीं सकता है, ऐसे जनक जी ने बहुत कहा है। इसके बाद में राम जी हाथ जोड़ करके, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब हाथ जोड़ करके ससुर को विदा करते हैं। दशरथ जी ने बहुत दान ब्राह्मणों को दिया है। और इसके बाद में बारात बीच बीच बरबास करी, मगनोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँचे आई जनेक, पहुँचे आई जनेक। रास्ते में सबको सुख देते हुए अयोध्या के पास जनेत यानी बारात आ गई है। वशिष्ठ जी ने अच्छा मुहूर्त देखकर कहा, राजन प्रवेश करो नगर में। और नगर वालों को पता लगा, अवधवासियों को बारात आ गई, लोग नाचने लगे हैं। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे प्यारे सीता जी के प्यारे, अवध के दुलारे प्यारे सीता जी के प्यारे, अवध के दुलारे प्यारे सीता जी के प्यारे, अवध के दुलारे प्यारे सीता जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। और इसके बाद में माता कौशल्या के महल के सामने चारों डोलियां लाई गई है। माता कौशल्या आती है, बहुओं को गोद में उठाकर घर में लाती है। ऐसी परंपरा थी ना अपने यहाँ। बीननी आती कि सासू गोदी में उठाकर घर में ले आती। मैं राजस्थान में कथा करो, मगर आजकल तो कोनी उठाती हो सी। जो एक माता जी बूढ़ी सी खड़ी होकर बोली, महाराज पहली तो बीननी आती, आजकल तो बीनना ही आवे है। पहले छोटी छोटी आती ना तो सासू गोद में उठाती, आजकल तो कम से कम 25 साल की बहू आती है और सासू 50 कम से कम। अब उसको हाई बीपी, थोड़ा शुगर, थोड़ा घुटने में दर्द, बीमार सासू, वो जवान बहू को गोद में उठा ले तो नीचे सासू, मामला गड़बड़ है। ये बात मानना नहीं है, पहले मना कर दे साहब। फिर तो कौशल्या जी गोद में उठाकर लाई बहुओं को, 4 सिंहासन लगाए, पुत्रों के साथ पुत्र वधुओं को बैठाती है, आरती करती है। आइए एक चौपाई के माध्यम से आप हम सब मिलकर भगवान की आरती करें। आरती कीजे श्री रघुवर की, आरती कीजे श्री रघुवर की, दशरथ नंदन सीतावरी की, दशरथ नंदन सीतावर की, आरती कीजे श्री रघुवर की, आरती कीजे श्री रघुवर की। सबसे पहले माता कैकेयी आई, सीता जी को मुख दिखाई में अपना कनक भवन दे दिया। कौशल्या जी को लगा कि मैं क्या दूं। कौशल्या जी सारे घर में ढूंढने लगी। खोज आई कोशिला बिचारी बड़े हौसला से, बधु अनुकूल
कोई वस्तु ना लखाई है। लागी चित्त चिंता कहा दीजिए न्योछावरी में, सियासी बहू को नेक पड़ो कठिनाई है। कुछ समझ में नहीं आया और कुछ पाई नाही, सीय समताई योग्य निकट बोलाई, नीलमणि रघुराई है। माता जी को कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो राम जी को बुलाया, हाथ पकड़ा, बेटे राम, हाँ माता जी इधर आओ। और कौशल्या जी हाथ पकड़कर बोली, हाथ रघुनाथ अजि गहे दीनो सिय के हाथ माही, लेहु बहू यही मेरे मुंह की लिखाई है। लेहु बहू यही मेरे मुंह की लिखाई है। राम जी का हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ में दे दिया, बेटी मैं मुंह दिखाई में अपना बेटा राम दे रही हूँ। और कौशल्या जी संसार की सासुओं को शिक्षा देती है, बहू आए ना तो बेटे का हाथ बहू के हाथ में दे दे। पर ये काम नहीं करती साहब, कथा कितनी बार सुने, उल्टे शिकायत करती है। कई लोग तो घर में तो शिकायत करती है, हम लोगों से भी कहती है, हे गुरु जी महाराज के करा छोरो तो बीननी को होगो। तो मैं मन में सोचूं, छोरो को बाप एक दिन तेरो को नहीं होगोगे, जग दिन चोखो लागा हो ना। लड़का बहू का हो गया नहीं, हो ही जाएगा। बहू आई है तो आपने राजस्थान में एक साधु बाबा आए और कहीं भिक्षा मांग कर रोटी खाने लगे। साधु ने पूछा, माता जी कितने बेटे? तो बोली 4 बेटे हैं। इतना बोलकर रोने लगी। बाबा बेटा तो 4 है पर अब तो 1 ही है। साधु को लगा 3 मर गए होंगे। साधु की रोटी गले में अटक गई। माता जी तीनों सागई मरगा के। अब बूढ़िया गाड़ी काटा, मर जाना कर्म फुटेड़ा ही क्या बोला, मरगा थोड़ी। तो बोले 3 ने तो डाकण देगी। समझ गए कि नहीं? आप लोग ज्यादा समझदार हो मुंबई वाले। जो सासू बहू को डायन बताती है, जो सासू बहू को डायन बताती है, वो सासू डायनासोर से कम नहीं हो पाती। बहू तो लक्ष्मी है साहब। और कहते हैं दशरथ जी आए ना तो कहते हैं जनक जी की बहुत बड़ाई करते हैं, इतना दहेज दिया कौशल्या, मैं तो बांटते बांटते थक गया। इतना बांट दिया, कितना दहेज यहाँ आ गया साहब, बहुत दहेज दिया। दशरथ जी ने सब बांट दिया, लेकिन जनक जी ने बिना बताए बहुत हाथी घोड़े रथ सब भेज दिए। देखो बहू के सामने, बहू के माँ बाप की बड़ाई करोगे ना, बहू आपकी सेवा करेगी। रामायण सिखाती है। आज बड़ाई करके देखना, कोई आपके घर में आए ना, उसको कहना अजी हमारी बहू है। और इसके जो पिताजी हैं वो तो साक्षात शंकर भगवान, भोले भंडारी। उन विचारों को जो कुछ पता नहीं है। लेकिन इसकी मम्मी, अरे ऐसे कहो उसकी माँ भी पार्वती है, भले वो सूप न खा क्यों ना हो। मारवाड़ी में कथा में बहुत मजा आवे। एक जनी कहे, महाराज बड़ाई करने लायक हो जत तो करा के। अरे तुमको सेवा करनी है तो झूठी बड़ाई कर दो। आप बहू के माँ बाप की बड़ाई करके देखो, बहू दूध में केसर डाल के माता जी पीना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं सासू बनते ही क्या बीमारी लगती है। तेरी माँ के दियो, तेरो बाप के सिखायो तो न, ऐसे करोगी तब तो सेवा मुश्किल है। फिर तो कौशल्या जी ने राम दे दिया, कैकेयी जी ने कनक भवन दे दिया, अंतिम सुमित्रा बची। मैं क्या दूं मुंह दिखाई में। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ करके सुमित्रा जी बोली, बेटी रहने के लिए मझली माता ने कनक भवन दे दिया और राम दे दिया बड़ी माता ने, तो तुम दोनों महल में रहोगे, लेकिन कोई सेवा करने वाला भी तो चाहिए। अयोध्या में अभी तुम किसी को जानती नहीं हो, इसलिए मैं अपना बेटा लक्ष्मण तेरे हाथ में सौंप रही हूँ सेवा करने के लिए। ले सीता, मुंह दिखाई में अपना बेटा लक्ष्मण दे रही हूँ। और बड़ा आनंद हो गया है साहब। ब्राह्मणों को बुलाया है,
बहुत सा भोजन उनको और स्नान कराया, चरण धोए, वस्त्र पहनाए, फिर उनको विदा किया। महाराज भोजन करते हैं और दशरथ जी कौशल्या जी